आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ह्यूमरस चैप्टर विद द फोटोग्राफर बाय स्टीफन लीकॉक। इस चैप्टर में लेखक बहुत मज़ेदार तरीके से एक ऐसे फोटोग्राफर के अनुभव को बताते हैं जो फोटो को इतना ज़्यादा परफेक्ट बनाने में लग जाता है कि असली इंसान ही गायब हो जाता है। इस कहानी के माध्यम से ऑथर हमें बताना चाहते हैं कि कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा परफेक्शन के चक्कर में हम रियलिटी और नेचुरल ब्यूटी को खो देते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस फनी और मीनिंगफुल चैप्टर की आसान एक्सप्लेनेशन को। ऑथर यहाँ कह रहे हैं या नरेटर इस कहानी को बताने वाले कि मैंने कहा कि मैं अपनी फोटोग्राफ खिंचवाना चाहता हूँ। द फोटोग्राफर लुक्ड एट मी विदाउट इंथुसियाज्म। फोटोग्राफर ने मेरी तरफ बिना किसी उत्साह के देखा। ही वॉज अ ड्रूपिंग मैन इन अ ग्रे सूट विद द डिम आई ऑफ नेचुरल साइंटिस्ट। कि वह एक झुका हुआ सा आदमी था जिसने ग्रे सूट पहना हुआ था और उसकी आंखें डिम यानी फीकी थी, बिल्कुल एक नेचुरल साइंटिस्ट जैसी। बट देर इज़ नो नीड टू डिस्क्राइब हिम। लेकिन उसे डिस्क्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ऑथर ये क्यों कह रहे हैं कि उसे डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि एवरीबडी नोस व्हाट अ फोटोग्राफर इज़ लाइक। क्योंकि हर कोई ये जानता है कि एक फोटोग्राफर कैसा होता है। सिट देयर ही सेड एंड वेट। फोटोग्राफर ने मुझसे कहा कि यहाँ बैठो और इंतजार करो। आई वेटेड एन आवर। मैं 1 घंटा इंतजार करता रहा। I read the Ladies' Companion for 1912, the Girl Magazine for 1902 and the Infants Journal for the 1888। कि मैंने 1912 की लेडीज़ कैंपेन मैगजीन पढ़ी, साथ में मैंने पढ़ी 1902 की गर्ल्स मैगजीन, 1888 की इन्फेंट्स जर्नल। I began to see that I had done an unwarrantable thing in breaking in on the privacy of the man's scientific pursuit with a face like mine। आगे नरेटर कह रहे हैं कि मुझे महसूस होने लगा कि मैंने एक अनवारंटेबल यानी गलत या अनुचित काम किया है अपने जैसे चेहरे के साथ इस आदमी के वैज्ञानिक काम में दखल देकर। आफ्टर एन आवर द फोटोग्राफर ओपनड द इनर डोर। 1 घंटे बाद फोटोग्राफर ने अंदर वाला दरवाजा खोला। कम इन ही सेड सेवरली। उसने बड़ी ही सख्ती के साथ कहा, अंदर आओ। आई वेंट इन टू द स्टूडियो। कि मैं स्टूडियो के अंदर चला गया। सिट डाउन सेड द फोटोग्राफर। फोटोग्राफर ने मुझसे आगे कहा कि यहां पर बैठ जाओ। आई सेट डाउन इन अ बीम ऑफ सनलाइट फिल्टर थ्रू अ सीट ऑफ फैक्ट्री कॉटन हंग अगेंस्ट अ फ्रोस्टेड स्काईलाइट। कि मैं धूप की एक किरण में बैठ गया जो फैक्ट्री कॉटन की चादर से छनकर आसमान की सुनहरी रोशनी के रूप में मेरे पास आ रही थी। द फोटोग्राफर रोल्ड अ मशीन इन टू द मिडल ऑफ द रूम एंड क्रोल्ड इन टू इट फ्रॉम बिहाइंड। फोटोग्राफर ने एक मशीन को कमरे के बीच में घुमा कर लाया और पीछे से उसमें घुस गया। यहाँ पर बात हो रही है पुराने ज़माने की कैमरे की। वो पुराने ज़माने का जो कैमरा था उसमें एक पीछे कपड़ा होता था फोकस करने के लिए। फोटोग्राफर उसमें पीछे अंदर कपड़े के अंदर घुसकर फोटो खींचता था। He was only in it a second, just time enough for one look at me, and then he was out again, tearing at the cotton sheet and the window panes with a hooked stick, apparently frantic for light and air। कि वह उसमें केवल 1 सेकंड रहा, उस कपड़े के अंदर 1 सेकंड रहा, बस मुझे एक बार देखने जितना समय, और फिर वह तुरंत उस कपड़े से बाहर आ गया और हुक्ड स्टिक से कॉटन सीट और खिड़की के शीशे को खींचने लगा जैसे वह लाइट और एयर के लिए बहुत परेशान हो रहा हो। Then he crawled back into the machine again and drew a little black cloth over himself। फिर वह दोबारा उस मशीन में यानी उस कैमरे में फिर से घुस गया और अपने ऊपर एक छोटा ब्लैक क्लॉथ, एक कपड़ा, काला कपड़ा डाल लिया जो कैमरे के पीछे लगा हुआ होता था पुराने ज़माने में। दिस टाइम ही वॉज वेरी क्वाइट इन देयर। इस बार वह अंदर बिल्कुल शांत था। आई न्यू दैट ही वॉज प्रेइंग एंड आई कीप्ड स्टिल। मुझे लगा कि वह शायद प्रार्थना कर रहा है और मैं बिल्कुल स्थिर बैठा हुआ था। When the photographer came out at last, he looked very grave and shook his head। अब जब फोटोग्राफर आखिरकार बाहर आया वह बहुत गंभीर दिख रहा था और उसने अपना सिर भी हिलाया। द फेस इज क्वाइट रोंग ही सेड। मतलब उसने सिर हिलाते हुए कहा कि यह चेहरा आपका बिल्कुल गलत है। आई नो, आई आंसर क्वाइटली, आई हैव ऑलवेज नोन इट। लेकिन यहाँ पर नरेटर कह रहे हैं कि मैंने कैमरामैन से कहा, फोटोग्राफर से, कि मैंने शांत होकर इसका जवाब दिया कि हाँ मुझे पता है कि मेरे चेहरे में कुछ कमी है, मैं हमेशा ये जानता हूँ। ही साइड मतलब
फोटोग्राफर ने थोड़ी आह भरी सांस ली, एक लंबी। आई थिंक ही सेड द फेस वुड बी बेटर 3/4 फुल। फोटोग्राफर ने मुझसे कहा कि मुझे लगता है कि ये चेहरा 3/4 फुल में बेहतर आएगा। मतलब यहाँ पर फेस की पोजीशन चेंज करने के लिए कह रही है। आई एम श्योर इट वुड, आई सेड enthusiastically, for I was glad to find that the man had such a human side to him। कि मैंने उत्साह से जवाब दिया, हाँ मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि मुझे खुशी हुई कि उस आदमी का इतना ह्यूमन साइड भी है, मतलब इतना अच्छा नज़रिया है। सो वुड योर, आपका भी ऐसा ही होगा। मतलब यहाँ पर नरेटर कह रहे हैं फोटोग्राफर से कि आपका भी ऐसा ही होगा। In fact, I continue, how many faces one sees that are apparently hard, narrow, limited, but the minute you get them 3/4 full, they get wide, large, almost boundless in। कि नरेटर कह रहे हैं कि मैंने आगे कहा कि असल में हम कितने चेहरे देखते हैं जो ऊपर से हार्ड, नैरो और लिमिटेड दिखते हैं, यानी सख्त, पतले जैसे दिखते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें 3/4 फुल में ले आते हैं, यानी एक ऐसी पोजीशन में जहां से चेहरा बिल्कुल एक अच्छे पोजीशन में आए और चेहरा बहुत सुंदर लगने लगे, तो वे वाइड, लार्ज, लगभग असीम हो जाते हैं। मतलब 3/4 फुल फेस में, इस पोजीशन में चेहरा बहुत अच्छा दिखता है। बट द फोटोग्राफर हैड सीज्ड टू लिसन, लेकिन फोटोग्राफर सुनना बंद कर चुका था। He came over and took my head in his hand and twisted it sideways। वह मेरे पास आया, मेरे सिर को अपने हाथों में लिया और उसे साइडवे यानी इधर उधर घुमाने लगा। I thought he meant to kiss me and I closed my eyes। यह नरेटर कह रहे हैं कि मुझे लगा कि जैसे कि वह मुझे किस करने वाला है और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। But I was wrong, लेकिन मैं गलत था। He twisted my face as far as it would go and then stood looking at it। उसने मेरे चेहरे को जितना हो सकता था उतना घुमा दिया और फिर खड़ा होकर मेरे चेहरे को देखने लगा। He sighed again। उसने फिर लंबी सांस में आह भरी। I don't like the head, he said। फोटोग्राफर ने कहा कि मुझे यह सिर पसंद नहीं आया। Then he went back to the machine and took another look। फिर वह वापस उस मशीन के पास गया जिससे फोटोग्राफ लिया जाता है और एक बार फिर मुझे देखने लगा उसके अंदर से। ओपन द माउथ अ लिटिल, ही सेड। उसने वहां से कहा कि मुंह थोड़ा खोलो। आई स्टार्टेड टू डू सो। मैंने ऐसे ही करने लगा जैसे कि फोटोग्राफर ने मुझसे करने को कहा। क्लोज इट, ही एडेड क्विकली। तभी फोटोग्राफर फिर से जल्दी से बोला, अरे इसे बंद कर दो, मतलब मुंह बंद करो। देन ही लुक्ड अगेन। फिर उसने दोबारा मुझे देखा। द ईयर आर बैड, ही सेड, ड्रूप देम अ लिटिल मोर। फोटोग्राफर ने आगे मुझसे कहा कि कान ठीक नहीं है, इन्हें थोड़ा और नीचे झुका दो। थैंक यू, नाउ द आईज। अब आंखों की बारी। रोल देम इन अंडर द लिड्स। उन्हें पलकों के अंदर तक घुमा लो। पुट द हैंड ऑन द नीज प्लीज एंड टर्न द फेस जस्ट अ लिटिल अपवर्ड। प्लीज अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखो और चेहरे को थोड़ा ऊपर की तरफ घुमा लो। यस दैट्स बेटर। हाँ बिल्कुल, अब चेहरा बिल्कुल सही दिख रहा है। नाउ जस्ट एक्सपेंड द लंग्स। अब अपने जो फेफड़े हैं उनको फुलाओ। सो बस ऐसे ही रहना। एंड हम द नेक, दैट्स इट। और गर्दन को थोड़ा और ऊपर उभारो। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। एंड जस्ट कॉन्ट्रैक्ट द वेस्ट। हाँ, और अब अपनी कमर को थोड़ा अंदर खींचो। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। एंड द ट्विस्ट द हिप अप टूवर्ड्स द एल्बो नाउ। और हिप को एल्बो की तरफ ऊपर मोड़ो। आई स्टिल डोंट क्वाइट लाइक द फेस्ट, इट्स जस्ट अ ट्रिफल टू फुल बट। यहां पर आगे उसने कहा कि मुझे अभी भी चेहरा पूरी तरह पसंद नहीं आया, यह थोड़ा ज्यादा भरा हुआ है, लेकिन आई स्वंग माई सेल्फ राउंड ऑन द स्टूल। तभी ऑथर कहते हैं, इस कहानी का नरेटर, कि मैं स्टूल पर खुद को घुमा कर बैठ गया। स्टॉप, आई सेड विथ इमोशन बट आई थिंक विथ डिग्निटी। कि मैंने भावुक होकर लेकिन शायद गरिमा के साथ कहा, रुको। द फेस इज माइन, ये चेहरा मेरा है। इट्स नॉट योर, इट्स माइन, ये चेहरा तुम्हारा नहीं मेरा है। आई लिव्ड विथ इट 40 ईयर्स एंड आई नो इट्स फॉल्ट्स। मैं इस चेहरे के साथ 40 साल से रहा हूं और मुझे अपने चेहरे की कमियां पता है। आई नो इट्स आउट ऑफ ड्राइंग, मुझे पता है कि यह ठीक शेप में नहीं है, मेरा चेहरा उतना अच्छा नहीं दिखता। आई नो इट वॉज नॉट मेड फॉर मी बट इट्स माई फेस द ओनली
वन आई है। मुझे पता है कि ये चेहरा मेरे लिए बना नहीं है, लेकिन यह मेरा चेहरा है और यही एक चेहरा मेरे पास है। आई वॉज कॉन्शियस ऑफ ब्रेक इन माई वॉइस बट आई वेंट ऑन। मुझे अपनी आवाज में रुकावट महसूस हुई, लेकिन मैं फिर भी बोलता रहा। सच एज इट इज आई हैव लर्न टू लव इट। जैसा भी ये चेहरा है, मुझे इस चेहरे से प्यार है और मैंने अपने चेहरे से प्यार करना सीख लिया है। एंड दिस इज माई माउथ नॉट योर्स। और यह मेरा चेहरा है, मेरा मुंह है, तुम्हारा मुंह नहीं। दिस ईयर्स आर माइन एंड इफ योर मशीन इज टू नैरो हियर आई स्टार्टेड टू रेज फ्रॉम द शीट। और ये कान मेरे हैं, और अगर आपकी मशीन बहुत नैरो है, मतलब छोटी है, तो इतना कहते ही यहां से वह नरेटर अपनी सीट से उठने लगा। स्निक यानी कैमरे में तभी क्लिक की आवाज आई। द फोटोग्राफर हैड पुल्ड अ स्ट्रिंग। फोटोग्राफर ने एक डोरी खींच दी थी। द फोटोग्राफ टेकन मतलब फोटो खींच लिया गया था इसी समय। आई कुड सी द मशीन स्टिल स्ट्रैगलिंग फ्रॉम द शॉक। मैं देख सकता था कि मशीन अभी भी झटके से हिल रही थी। आई थिंक सेड द फोटोग्राफर परस्यूइंग हिज लिप्स इन अ प्लीज्ड स्माइल। फोटोग्राफर ने होठ सिकोड़ते हुए कहा कि खुश मुस्कान के साथ कहा दैट आई कोट द फीचर्स जस्ट इन अ मूवमेंट ऑफ एनिमेशन। मुझे लगता है कि मैंने आपके फीचर्स ठीक उस समय पकड़ लिए जब उनमें भावनाएं थी। सो आई सेड बिटिंगली फीचर्स तो यहां पर नरेटर कह रहे हैं कि मैंने तीखे अंदाज में कहा अच्छा फीचर्स। यहां यू डिड नॉट थिंक आई कुड एनिमेट देम आई सपोज। आपको लगा नहीं होगा कि मैं उनमें जान ला सकता हूं, है ना? बट लेट मी सी द पिक्चर। लेकिन मुझे तस्वीर तो देखने दीजिए। ओह देयर नथिंग टू सी येट ही सेड। लेकिन फोटोग्राफर ने मुझसे कहा ओह अभी देखने के लिए कुछ नहीं है। आई हैव टू डेवलप द नेगेटिव फर्स्ट। मुझे पहले इसके नेगेटिव डेवलप करने होंगे, नेगेटिव फोटोज पहले डेवलप करने होंगे। कम बैक ऑन सैटरडे एंड आई विल टेल यू सी अ प्रूफ ऑफ इट। शनिवार को वापस आइएगा, तब तक मैं आपको इसका प्रूफ दिखाऊंगा, मतलब रिजल्ट दिखाऊंगा। ऑन सैटरडे आई वेंट बैक। आगे नरेटर कह रहे हैं कि शनिवार को मैं वापस गया। द फोटोग्राफर बेकंड मी इन। फोटोग्राफर ने मुझे अंदर बुलाया। आई थॉट ही सीम्ड क्वाइटर एंड ग्रेवर देन बिफोर। मुझे लगा कि वह पहले से ज्यादा शांत और गंभीर लग रहा था। आई थिंक टू देर वॉज अ सर्टेन प्राइड इन हिज मैनर। मुझे यह भी लगा कि उसके व्यवहार में एक खास गर्व था, जैसे उसे अपने काम पर कुछ घमंड हो कि उसने पता नहीं क्या चीज पाली है। ही अनफोल्डेड द प्रूफ ऑफ अ लार्ज फोटोग्राफ एंड वी बोथ लुक एट इट इन साइलेंस। उसने एक बड़ी फोटोग्राफ का एक प्रूफ खोला, मतलब एक फोटोग्राफ निकाला, और हम दोनों ने उसे चुपचाप देखने लगे। इज इट मी आई आस्क्ड। मैंने उससे पूछा क्या ये जो फोटो में दिख रहा व्यक्ति है, क्या ये फोटो मेरा ही है, क्या ये मैं ही हूं? यस ही सेड क्वाइटली इट इज यू एंड वी वेंट ऑन लुकिंग एट इट। उसने धीरे से कहा जी सर ये आप ही है, और हम दोनों उसे फोटो को फिर से देखने लगे। द आई सेड हेजिटेटिंगली डोंट लुक वेरी लाइक मी। मैंने हिचकिचाते हुए कहा ये आंखें मेरी जैसी तो बिल्कुल भी नहीं लगती। ओह नो ही आंसर आई हैव रीटच देम दे कम आउट स्प्लेंडिडली डोंट दे। उसने जवाब देते हुए कहा ओह नहीं, मैंने उन्हें रीटच यानी सुधार किया है उनमें, अब ये और ज्यादा शानदार दिख रही हैं, है ना? फाइन आई सेड बट श्योरली माई आईब्रोज आर नॉट लाइक दैट। मैंने उससे कहा फोटोग्राफर से ठीक है चलो, लेकिन मेरी आईब्रो तो ऐसी नहीं है जैसी इसमें दिख रही है ना? नो सेड द फोटोग्राफर विद अ मोमेंटरी ग्लैंस एट माई फेस द आईब्रोज आर रिमूव्ड। फोटोग्राफर ने मेरे चेहरे की तरफ एक पल देखकर कहा नहीं, आईब्रो तो हटा दी गई हैं। वी हैव अ प्रोसेस नाउ द डेल्फाइन फॉर पुटिंग इन अ न्यू वंस। अब हमारे पास एक प्रोसेस है, फोटोग्राफर कहता है कि अब हमारे पास एक प्रोसेस है, डेल्फाइन प्रोसेस, जिसमें नई आईब्रो लगाई जाती हैं। यू विल नोटिस हेयर वेयर वी हैव अप्लाइड इट टू कैरी द हेयर अवे फ्रॉम द ब्रो। आप यहाँ नोटिस करेंगे कि हमने इसे यहाँ लगाया है ताकि बाल को दूर किया जा सके, बाल को आईब्रो से दूर किया जा सके। आई डोंट लाइक द हेयर लो ऑन दिस स्कल। मुझे सिर पर नीचे की तरफ बाल पसंद नहीं। ओह यू डोंट यू
आई सेड, मैंने उससे कहा फोटोग्राफर से, ओह आपको पसंद नहीं है ना? नो ही वेंट ऑन, आई डोंट केयर फॉर इट, उसने आगे बोला कि नहीं मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं। आई लाइक टू गेट द हेयर क्लियर बैक फॉर द सुपरफिशियस एंड मेक आउट अ न्यू ब्रो लाइन। फोटोग्राफर कह रहा है कि मुझे पसंद है कि बालों के पीछे पीछे कर दिया जाए और एक नई ब्रो लाइन बना दी जाए। What about the mouth? I said with a bitterness that was lost on the photographer. Is that mine? मैंने थोड़ी कड़वाहट के साथ कहा जो फोटोग्राफर समझ नहीं पाया। ओह मुंह का क्या, वह मेरा है क्या? क्या ये मुंह जो दिख रहा है ये मेरा है? It just adjust a little. He said your is too low. I found could not use it. फोटोग्राफर ने मुझसे कहा अरे इसे थोड़ा एडजस्ट किया गया है, आपका वाला चेहरा बहुत नीचे था, मैंने उसे यूज़ नहीं कर सकता था। द ईयर थॉट, आई सेड स्ट्राइक मी एज गुड लाइकनेस देयर जस्ट लाइक माइन। मैंने कहा लेकिन कान मुझे काफ़ी मिलते जुलते लग रहे हैं, ये बिल्कुल मेरे जैसे हैं। येस सेड द फोटोग्राफर थॉटफुली, दैट्स सो बट आई कैन फिक्स दैट ऑल राइट इन द प्रिंट। फोटोग्राफर ने सोचते हुए कहा हाँ सही है, लेकिन मैं इसे प्रिंट में ठीक कर सकता हूं। मतलब यहां पर फोटोग्राफर जो चीज उसने चेंज नहीं की, जो ईयर, अब उन्हें भी चेंज करने के लिए कह रहा है कि वी हैव अ प्रोसेस नाउ द सल्फाइड फॉर रिमूविंग द ईयर इंटायरली। अब हमारे पास एक प्रोसेस और है, सल्फाइड प्रोसेस, जिसमें कानों को पूरी तरह हटाया जा सकता है। Listen, I interrupted, drawing myself up and animating my features to their full extent and speaking with a withering scorn that should have blasted the man on the spot. यहां पर अब नरेटर कह रहे हैं कि मैंने बीच में फोटोग्राफर को रोकते हुए कहा सुनिए, मैं सीधा होकर खड़ा हो गया, अपने चेहरे के भावों को पूरी तरह जगा लिया और इतनी तीखी आवाज के साथ बोला कि उसी जगह उस आदमी को शर्मिंदा कर देना चाहिए था, उस आदमी को शर्मिंदा हो जाना चाहिए था। लिसन, आई केम हियर विथ फॉर अ फोटोग्राफ, अ पिक्चर, समथिंग विच मैड थ्रो इट सीम्स वुड हैव लुक लाइक मी। कि सुनिए, मैं यहाँ एक फोटोग्राफ, एक पिक्चर के लिए आया था, ऐसी चीज के लिए चाहे यह पागलपन लगे जो मेरी जैसी दिखती हो। एक ऐसी चीज के लिए मैं आया था, एक ऐसे फोटोग्राफ के लिए जो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता हो। I wanted something that would depict my face as heaven gave it to me, humble though the gift may have been. मैं कुछ ऐसा चाहता था जो मेरे चेहरे को वैसा ही वैसा दिखाए जैसा भगवान ने मुझे ये चेहरा दिया है, चाहे वह उपहार साधारण ही क्यों ना हो। I wanted something that my friends might keep after my death to reconcile them to my loss. मैं कुछ ऐसा चाहता था, या मैं ऐसा फोटो चाहता था कि जिसे मेरी मौत के बाद, मेरी मर जाने के बाद मेरे दोस्त संभाल कर रखे ताकि उन्हें मेरे जाने का दुख कम हो। इट सीम्स दैट आई वॉज मिस्टेकन, लगता है मैं गलत था। वॉट आई वॉन्टेड इज नो लॉन्गर डन, जो मैं चाहता था वह अब किया ही नहीं जाता। गो ऑन देन विथ योर ब्रूटल वर्क, तो ठीक है अपना यह कठोर काम जारी रखिए। टेक योर नेगेटिव और वॉट एवर इट इज यू कॉल इट, डिप इट इन सल्फाइड, ब्रोमाइड, ऑक्साइड, काउसाइड, एनीथिंग यू लाइक। अपना नेगेटिव लीजिए या आप उसे जो भी करना चाहे करिए, कहते हैं। अपना नेगेटिव लीजिए या आप उसे जो भी कहते हैं उसे सल्फाइड, ब्रोमाइड, ऑक्साइड, काउहाइड, किसी भी चीज में डुबो दीजिए जो आपको पसंद हो। रिमूव द आई, करेक्ट द माउथ, एडजस्ट द फेस, रिस्टोर द लिप्स एंड रीएनिमेट द नेकटाई एंड रिकंस्ट्रक्ट द वेस्ट कोट। आंखें हटा दीजिए, मुंह ठीक कर दीजिए, चेहरा एडजस्ट कर दीजिए, होठ वापस बना दीजिए, नेकटाई को फिर से जगा दीजिए और वेस्ट कोट को दोबारा बना दीजिए। कोट is it with an inch of gloss, shade it, emboss it, grit it till even you acknowledge that it is finished. उस पर 1 इंच मोटी चमक चढ़ा दीजिए, उसे शेड कीजिए, एम्बोस कीजिए, सोने जैसा चमका दीजिए, जब तक कि आप खुद मान ना लें कि यह पूरी तरह तैयार हो गया है। Then when you have done all that, keep it for yourself and your friends. और जब आप ये सब कर लें तो उस फोटोग्राफ को अपने और अपने दोस्तों के लिए संभाल कर रख लीजिए। दे मे वैल्यू इट, शायद वे उसकी कदर समझेंगे। टू मी इट इज वाज अ बट अ वर्थलेस बबल, लेकिन मेरे लिए यह बस एक बेकार चीज है। आई ब्रोक इनटू टीयर एंड लेफ्ट। लास्ट में नरेटर कह रही है कि मैं
रो पड़ा और वहां से चला गया। तो ये चैप्टर आज यहीं पर खत्म होता है। वीडियो कैसी लगी इस बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।